आज के टाइम में हम लोग मूवी कम करते हैं लेकिन स्टेज शो बहुत करते हैं। कुछ हालांकि मेरे रिश्तेदारों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि लड़की वहां जाती है, अकेली रहती है, क्या करती है क्या नहीं। शेख जी इधर आओ, कहाँ चले गए? तो भाई मैडम की जो है शादी नहीं हुई है, किसी को पसंद भी आ रही है तो भाई दूर ही रहिए, लव मैरिज ना होने वाली। हाँ मतलब फेल नहीं हुई, पास तो हो ही गई। रियल नाम मेरा मनिका शर्मा है और सभी मुझे जो है रुखसाना के नाम से जानते हैं। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी एकदम मेन कैरेक्टर में नहीं लिया गया। मैंने भी साइड फिल्में बहुत की हैं। तो आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं मेरठ से हूँ बेसिकली। देखो फर्स्ट टाइम तो सभी का ऐसा जाता है, तो मेरा भी था यही। मुझे भी बहुत शर्म आती थी। पढ़ी लिखी तो मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट करी हुई है। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं शेख चिल्ली के साथ रुखसाना का किरदार निभाने वाली मोनिका शर्मा। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और सोशल मीडिया पर आपने तो रुखसाना के नाम से धमाल मचा रखा है। थैंक यू सो मच सर। तो कोई प्यारा सा डायलॉग हो जाए। देखिए वैसे ऐसा कोई मेरा डायलॉग नहीं है, तो मैं तो सभी की तरह बोलती हूँ। डायलॉग तो हमारे शेख चिल्ली जी हैं, वही सुनाते हैं। लेकिन जो मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई एक बार सिर्फ शेख जी कह के हमें बुला दो, तो मैं बुला देती हूँ। फिल्म में जैसे कि मेरी आवाज़ लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है। जिस टाइम एक तो आप सलाम का जवाब देते हो, दूसरी बात आप शेख जी कह के बोलते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बोल के बता देती हूँ, शेख जी इधर आओ, कहाँ चले गए? वैसे आपका नाम मोनिका है या कुछ और रियल नाम? आपका रियल नाम मेरा मनिका शर्मा है और सभी मुझे जो है रुखसाना के नाम से जानते हैं। रियल नाम मेरा कोई नहीं जानता। रुखसाना के नाम से फेमस हो गई। हाँ जी। रुखसाना ही बोलूं या मोनिका जी बोलूं? मुझे तो देखो वो कहते हैं कि अपना नाम भुला के अगर मुझे रुखसाना नाम से ऊपर वाले ने नवाजा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे आप रुखसाना कह सकते हैं, मुझे प्राउड फील होता है। तो रुखसाना जी, जो ये फिल्म की लाइन की जो शुरुआत हुई आपकी, ये कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए शुरुआत तो मेरी हुई है 2009 से। तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी और 8th क्लास में मैं पढ़ रही थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी। लेकिन कुछ मजबूरियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान को सबसे पहले शौक़ होता है, फिर उसका कैरियर बन जाता है। तो मुझे पहले शौक़ था, फिर थोड़ा फाइनेंशियली जो है मेरी कंडीशन थोड़ी डाउन थी, तो फिर मेरी मजबूरी थी करने की। और अब तो बस सभी काम चल रहे हैं, मजबूरी भी शौक़ भी सब पूरे हो रहे हैं। जैसे आप शेख चिल्ली जी से मिली तो आपकी मुलाकात इनसे कैसे हुई? आपको लगता था कि भाई आपको किरदार देंगे, और सबसे बड़ी बात आपको मेन कैरेक्टर में इन्होंने ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी एकदम मेन कैरेक्टर में नहीं लिया गया। मैंने भी साइड फिल्में बहुत की हैं और स्ट्रगल भी बहुत ही किया है। मैंने और शेख जी ने भी साथ में किया है। जिस टाइम पे हमने शुरुआत की थी उस टाइम पे देखो शेख जी भी फेमस थे बहुत, आज भी फेमस है, ऐसी बात नहीं है। उन्हें इस लाइन का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, तो आज भी बहुत फेमस है। तो उस टाइम पे ना हमने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन काम कम था और पैसे वैसे भी कम ही मिलते थे उस टाइम पे। तो शेख जी उस टाइम पे मतलब एक्टिंग में, मतलब उस टाइम पे तो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहे थे। लेकिन थोड़ी फिल्मी जो इंडस्ट्री है वो डाउन हो गई थी, तो मुझे शेख जी ने बताया कि भाई मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ। तो मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था। मैंने कहा शेख जी आप सिंगिंग स्टार्ट कर दो, अगर आप कर लेते हो तो आपके साथ साथ मैं भी सीख जाऊंगी। तो वही हुआ, शेख जी गाने लगे, मैंने भी सीख लिया। अब फिर हम गा भी रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो हालांकि आज के टाइम में हम लोग मूवी कम करते हैं लेकिन स्टेज शो बहुत करते हैं। स्टेज शो आपके देख रहा हूँ, आप जगह जगह जाती हैं। आप मुजफ्फरनगर, बागपत में भी काफी मेले में आपके प्रोग्राम हमने देखे हैं। जब शुरू में आप इस लाइन में आई थी तो थोड़ा सा आपको शर्म सी फील हुई हो या दिल में धक धक हुई हो, भाई मेरे से पता नहीं इतने लोगों के बीच होगा नहीं होगा? देखो फर्स्ट टाइम तो सभी का ऐसा जाता है, तो मेरा भी था यही। मुझे भी बहुत शर्म आती थी। और देखो इतनी बड़ी तो ये लाइन है नहीं कि हमें ऑकवर्ड सीन करने पड़े, लेकिन नॉर्मली सीन थे तो थोड़ी सी शर्म आई, 2-4 बारी शर्म आई। उसके बाद तो कोई घर का भी बैठा है तो भी शर्म नहीं आती है। उसके बाद तो अपना एक्ट करने से मतलब है। अच्छा, जब फिल्म लाइन में आपने कदम ही रख दिया तो घर वालों ने ये नहीं कहा भाई ये लाइन कहाँ जा रही है, क्या करेगी, कुछ ऐसे सब? हाँ, जिस टाइम 1-2 बारी ऐसा हुआ है, मैं घर से निकली हूँ और आपको पता ही है, देखो सुबह से शाम तक शूटिंग होती है और आउटडोर से शूट होता है तो रुकना भी पड़ता है। कुछ हालांकि मेरे रिश्तेदारों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि लड़की वहां जाती है, अकेली रहती है, क्या करती है क्या नहीं। तो घर वाले बहुत परेशान हो गए।
घर वालों ने फिर मुझे भी कहा कि रहने दो बेटा, मोहल्ले पड़ोस वाले भी ऐसा कह रहे हैं, रिश्तेदार भी बुरा बोल रहे हैं, मत जाया करो। मैंने कहा पापा जी मम्मी, मैंने कहा कुछ टाइम की बात है, जिस टाइम पे अगर नाम हो गया ना तो ये मोहल्ले पड़ोस वाले, ये रिश्तेदार ये बोलेंगे ये मेरी बहन है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे ताऊ की लड़की है, ये मेरी बुआ की फूफी की लड़की है। तो मैंने कहा कुछ टाइम में ये यही बोलने लगेंगे। फिर होते करते पापा जी मम्मी जी थोड़ा सा समझाते रहे। फिर एक टाइम पे मेरी एक मूवी रिलीज हुई धक से, एकदम से वो मतलब सुपर डुपर हिट हुई। मेरी पहली मूवी हुई थी मेरी शेख चिल्ली की महाभारत, और वो इतनी चली बहुत चली। तो उससे मेरे घर वाले क्या, मेरे मोहल्ले पड़ोस वाले भी ये कहने लगे हमारे मोहल्ले में रहती है ये। मतलब लोग पहले कुछ कहते हैं, जब हम हिट हो जाते हैं तो फिर किसी की ताई चाची फुप्पी इस तरीके से लोग कहते हैं वो तो मेरी बुआ की लड़की है। हाँ, वही कहते हैं। अब मैं अपने गाँव भी जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ का तूने नाम रोशन कर दिया, मुझे बहुत सलाम करते हैं। बहुत वही लोग हैं जो मना किया करते थे कि लड़की कहाँ जाती है, ठीक नहीं लाइन। वही लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आती, तुझे टाइम नहीं होता, ये है शादी ब्याह में भी नहीं आती। मैंने कहा क्या करूँ, काम ही ऐसा है, आपको पता ही है। और हाँ, टाइम मिलता तो मैं जरूर जाती हूँ अपनी रिश्तेदारी में भी, दोस्तों के यहाँ भी। सिर्फ थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। ये कभी सोचती थी, जैसे किसी एक्टर को देखती थी, लोग सेल्फी लिया करते थे, उनके सिग्नेचर भाई हम जैसे देखते हैं, तो आपको लगता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा लोग तेरे साथ भी सेल्फी लेंगे? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा। अब जैसे आप कहीं जाते हैं तो लोग सेल्फी फोटो, मैम एक फोटो, इस तरीके से। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग कहीं भी शॉपिंग करने चले जाएं या कहीं भी जाके खड़े हो जाएं, हालांकि मैं लड़की हूँ, मुझे कोई पहचान भी ले तो एकदम से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कोई बहुत ही आराम से आता है, कहता है मैंने कहा हाँ, कहते वो आप उसकी तरह लग रही हैं। कभी कभी जब मुझे मन होता है कि भाई नहीं बताना नहीं चाहिए तो मन मना कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं लग रही हूँ बट ऐसा है नहीं। तो कभी कभी मुझे होता है कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, फैन सी तो मैं बता देना चाहिए। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। बिल्कुल। तो एक सेल्फी लेता है, फिर 4 आ जाते हैं, मैंने कहा चलो वही ले लो आप भी। ऑन रोड काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, पढ़ी लिखी कितनी है आप? पढ़ी लिखी तो मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट करी हुई है। तो पढ़ाई में ठीक ठाक ही रही हैं आप या? पढ़ाई में देखो, अब एक तरफ पढ़ाई दूसरी तरफ वर्क, तो थोड़ा लोड जाता था सर पे, लेकिन हाँ मतलब फेल नहीं हुई, पास तो हो ही गई। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं कह रहे हम पढ़े लिखे तो बीए है लेकिन आता कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, मुझे आता भी है। ऐसी बात नहीं, मुझे आता भी है। और मैं काफी मतलब फिल्म में बोलती भी हूँ, तो कहते हैं कि भी हमारी देहाती लाइन है, तो आप हिंदी लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लोगों की समझ भी आएगा। तो आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं मेरठ से हूँ बेसिकली। मेरठ रहते हम लोग दिल्ली हैं जी। यूपी का जो जाना माना शहर मेरठ ही है। हाँ। तो मेरठ की छोरी। हाँ, मेरठ की छोरी। नहीं, जो आपका सॉन्ग हो चुका है, थोड़ी सी 2 लाइन मैं जरूर सुनना चाहूंगा। ऐसे तो मुझे याद नहीं है, काफी सारे हैं। काफी सारे हैं, ऐसे तो याद नहीं है। पता तो लग जाए ना दर्शकों की भाई मैम की आवाज कितनी अच्छी है। नहीं, मैं आपको सॉन्ग दे दूंगी, आप डाल देना उसपे। ये तो बात नहीं। मैं आपको दे दूंगी, आप डाल देना। कोई गाना हो जाए, कोई भी। अच्छा, मतलब कोई भी सुना देती हूँ। कोई भी। जैसे हमारा जो दिवाली है, इस पे बहुत ज्यादा हिट होता है, एक भजन है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरा फेवरेट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भजन। कोई टीवी या सीरियल वगैरह से ऑफर आया है? हाँ, ऑफर आया है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा मैं संभली भी नहीं थी खुद भी, और घर वालों को भी छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अब चाहती हूँ अगर मुझे कोई भी ऑफर होगा तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगी। वो शादी वगैरह होगी आपकी? शादी अभी नहीं हुई है, सर्चिंग में चल रही है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ये तो देखो टाइम बताएगा लव है या अरेंज है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कमेंट तो आते होंगे आपके? कमेंट तो बहुत आते हैं मुझे, क्योंकि मेरी फिल्में देखते हैं लोग, तो सब कहते हैं कि भाई शादीशुदा है। हालांकि मतलब ज्यादातर मोस्टली मुझे यही कहते हैं कि शेख चिल्ली जी की वाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग साथ में काम करते हैं, बस एक टीम है। तो भाई मैडम की जो है शादी नहीं हुई है, किसी को पसंद भी आ रही है तो भाई दूरी रही है, लव मैरिज ना होने वाली। नहीं, वैसे भी दूरी रहते हैं। वो एक्चुअली थोड़ा मेरे शक्ल जो है ना, वो थोड़ी सी मतलब डेंजरस टाइप की है, तो बहुत लड़के बहुत मतलब सोचते हैं मुझसे बात करने से पहले भी कि पता नहीं यार इसका एटीट्यूड तो इतना है, बात करेगी नहीं करेगी। लेकिन कोई एक बार बात करता है तो फिर कहता है दिल से बहुत अच्छे हो आप।
अब जरूर कमेंट आएंगे हमारी वीडियो में। तो दोस्तों मेरी शक्ल पे ना जाना, एक बार मुझसे बात जरूर कर लेना। वैसे कितनी मूवी वगैरह अभी तक आपने कर ली होगी जो आपके समथिंग याद हो भाई, इतनी होगी? देखो याद तो मुझे नहीं है, समथिंग होंगी, कम से कम 600-700 तो होंगी 700? हाँ इतनी तो होंगी। बहुत बाकी मुझे याद नहीं है। क्योंकि जब से यूट्यूब मीडिया चला है, तो जब से शॉर्ट फिल्में चल गई हैं, तो ये तो गिनती है ही नहीं बिल्कुल। तो एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है आप, डांस भी बढ़िया करती है? नहीं डांस तो मुझे नहीं आता। देखो मैं तो खुल के कहती हूँ, मैं अपने घर वालों से कहती हूँ, मैं तो प्रोड्यूसर से भी कह देती हूँ, मैं कहा शायद डांस नहीं आता, एक्टिंग जैसा मर्जी करा लो। अगर डांस का सॉन्ग है तो मैं एक्टिंग कर सकती हूँ बस। हाँ हल्का फुल्का कर सकती हूँ, बाकी आप कोरियोग्राफर अरेंज कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सबकी शादी हो गई। मैं बच रही हूँ, मेरा भाई बच रहा है बस। 2 ही बचे हैं? 2 ही बचे हुए हैं। अब ये डिस्कशन चल रहा है, पहले भाई की करें या पहले मेरी करें। मैं कहती हूँ पहले भाई की कर लो। शेख चिल्ली के साथ ही काम करती हैं आप या इससे अलग भी? हाँ अदर भी काम करती हूँ मैं, अभी कुछ टाइम से करने लगी हूँ। तो शकल से मैडम की दिख रहा है ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है। काम अच्छा कर रही हूँ मैं, ठीक ठाक कर रही हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मैं तो दोस्तों यही कहना चाहूंगी, मेहनत करते रहिए, और मेहनत एक दिन सक्सेस तो जरूर लाती है। मैंने भी की है, तो आज इस मुकाम पर हूँ। मेरी तरह आप भी लगे रहिए, एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी कमेंट है तो मैम से दोबारा मुलाकात होगी नहीं होगी वो इनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको क्या सवाल जवाब इससे करना है, या शेख चिल्ली की टीम का आपको किन का इंटरव्यू देखना है। मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।